Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, in this video we will solve a word problem on trigonometry. The topic is again solving right angle triangles. This question is from Maths book D2. The exercise is 10b. This is question number 10. In this question we have to find two things. In the first part we have to find the length of the pole, that is PR. ये जो PR आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ वर्टिकल पोल, ये एक स्ट्रेट पोल है, जिसकी लेंथ हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करनी है। इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस वाई आर। ये जो वाई आर आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये हमें सेकंड पार्ट में जो है वो फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा और क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो है। अ स्ट्रेट पोल पी आर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एम क्यू। ये जो एम क्यू आपको नजर आ रहा है स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल हमारे पास एक वॉल है। इस वॉल पे उसने एक पोल जो है ना वो रखा हुआ है। पी आर आपको पोल नजर आ रहा है, जो कि जो है ना लीन कर रहा है, उस पे जो है वो रखा गया है, लेडर की तरह रखा गया है। हमसे कह रहा है गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू 4.2, पी से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो 4.2 मीटर्स दे रहा है। और कह रहा है जो आर क्यू है, आर क्यू मतलब ये समझ लो कि जो पोल का बेस है वहां से वॉल का जो जो बेस है वहां का जो डिस्टेंस है वो आर क्यू है, और वो हमें दे रहा है 1.1 मीटर। ठीक है, और हमसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, तो हमें पी आर फाइंड आउट करना है। तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ नज़र आ गया है। पहले हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को जो है वो सेपरेटली निकाल के ड्रॉ करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमें जो है वो क्या क्या चीज़ें गिवन है और हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द मिसिंग साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। चूंकि यहाँ भी मुझे कोई एंगल नहीं नज़र आ रहा है अदर देन 90 डिग्री, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले ये ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि मेरे पास जो है वो क्या क्या डाटा गिवन है। ये ट्राइंगल हो गया, इसका नाम रख लेते हैं जल्दी से। दिस ट्राइंगल इज, ये टॉप पॉइंट हमारे पास पी है, और ये वाला जो पॉइंट है ये आर है हमारे पास, और ये वाला पॉइंट है क्यू। ठीक है, तो ये पी क्यू आर हो गया ट्राइंगल। ये वाला जो पी क्यू है दिस इज गिवन एज 4.2 मीटर्स, तो मैं इसको 4.2 लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये जो है मुझे दिया हुआ है 1.1। सही है, और आई हैव टू फाइंड आउट पी आर, मुझे जो है वो ये फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है मुझे हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड आउट करना है, और मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर जो है वो गिवन है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम दोबारा यूज कर लेता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम के लिए सिंस आई हैव टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज के लिए जो है वो मुझे जो है वो ऐड करना होता है ना, तो मैंने हाइपोटेन्यूज लिखा, स्क्वायर रूट लिखा, और परपेंडिकुलर मेरे पास है 4.2, तो मैंने जो है वो 4.2 लिया। 4.2 स्क्वायर हो गया, एंड देन आई हैव टू ऐड, मेरे पास बेस का स्क्वायर क्या है, बेस मेरे पास है 1.1, तो ये 1.1 का स्क्वायर हो गया। सही है, कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ जल्दी से, जो है वो पी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। 4.2 स्क्वायर निकाला पहले मैंने जल्दी से, 4.2 स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और फिर उसमें मैंने ऐड कर दिया 1.1 का स्क्वायर, तो मेरे पास जो आंसर आ गया, फिर मुझे उसका स्क्वायर रूट भी लेना है। तो जब मैंने स्क्वायर रूट लिया आंसर का, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ गया 4.34 आ गया। ठीक है, 4.3416 है, तो मैं इसको 4.34 ले लेता हूँ। तो पी आर की जो वैल्यू आ गई मेरे पास, पी आर बेसिकली लेंथ ऑफ द पोल है ना, पी आर क्योंकि मेरे पास पोल है, तो मेरे पास ये 4.34 मीटर जो है ना, ये बेसिकली पोल की लेंथ आ गई है। सही है, तो ये 3.34 मीटर्स आ गया, एंड दिस इज पी आर। एंड व्हाट इज पी आर, बेसिकली पी आर इज द लेंथ ऑफ द पोल। तो 4.34 जो है वो इस पोल की लेंथ हो गई मेरे पास। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अब ऐसा हुआ है कि ये जो पोल है ना, द अपर एंड ऑफ द पोल, ये जो अपर एंड ऑफ द पोल था ना पी, अब ये स्लाइड हो गया थोड़ा सा नीचे। इसको थोड़ा सा नीचे स्लाइड किया, तो जाहिर सी बात है यहाँ आर से भी वो शिफ्ट हो गया। तो जब उसने स्लाइड किया तो पी जो पहले पॉइंट था ना वो अब एक्स हो गया है, और जो आर पॉइंट था ना वो अब वाई पे चला गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो पोल है ये थोड़ा सा जो है ना वो स्लाइड हो गया है। हम अब मुझसे कह रहा है कि ये जो वाई आर वाला डिस्टेंस है ना ये आप फाइंड कर दो, और उसके बारे में बता रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द लोअर एंड ऑफ द पोल हैज स्लाइड अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन आर। ये ओरिजिनल पोजीशन थी, जब ये ऊपर से नीचे आया एक्स पे, तो ये वाई से जो आर से जो है ना ये वाई तक पहुंच गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्स और वाई है ना, बेसिकली ये अभी भी वही लेंथ ऑफ पोल ही है। ये वही वाला पोल है जो कि मैंने जिसकी लेंथ फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट की है ना, तो ये जो एक्स और वाई है बेसिकली ये वही चीज़ है। तो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस वाई आर। तो ये वाई आर जो है वो डायरेक्ट तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये राइट एंगल नहीं है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, ये बड़ा वाला राइट एंगल बनाता हूँ। ठीक है, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल बना के
इसकी जो है वो बेस फाइंड कर लूंगा और फिर उसमें से जो है वो 1.1 माइनस कर दूंगा, तो मुझे वाई आर मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको जो है जल्दी से लेबल कर लो। ये है वाई एंड दिस इज क्यू और दिस इज एक्स। ठीक है, तो ये जो है वो वाई क्यू और एक्स हो गया, वाई क्यू और एक्स हो गया। ठीक है बिल्कुल। और ये वाला जो डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, आ, ये है 0.9 और ये टोटल है 4.2। तो ये एक्स क्यू वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मुझे 4.2 में से आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 0.9, तो 4.2 में से मैंने 0.9 माइनस कर देना है। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्स क्यू चाहिए। द टोटल डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, ये पूरा पी क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 4.2 है, और ये जितना स्लाइड हुआ है ये 0.9 है, तो बाकी का कितना बचा, 4.2 माइनस 0.9। तो मैं जल्दी से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। 4.2 माइनस 0.9 जो है वो मेरे पास आ गया 3.3 आ गया। तो इसका मतलब है कि एक्स क्यू जो है दिस इज 3.3। ठीक है, ये 3.3 मीटर्स हो गई। और इसके अलावा मुझे एक्स वाई पता है। ठीक है, मुझे एक्स वाई पता है क्योंकि एक्स वाई इज बेसिकली द पोल। तो पोल की लेंथ तो मुझे पता है, मैंने पोल की लेंथ फाइंड की है। तो ये 4.34 जो है ये पोल की लेंथ थी, तो मैंने यहाँ 4.34 लिख लिया, क्योंकि पोल वही वाला है जो पहले जो पार्ट में जो पोल था उसी को उसने स्लाइड किया है नीचे से ना। तो थोड़ा सा स्लाइड होके वो जो है वो अब एक्स वाई बन गया, तो इसका मतलब है वो पोल तो सेम ही है ना, तो उसकी लेंथ भी 4.34 ही होगी। अब मैं इन दोनों को यूज करके ये वाली साइड वाई क्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। जब मेरे पास पूरी वाई क्यू आ जाएगी तो इसमें से आर क्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास वाई आर आ जाएगी। ठीक है, तो नाउ अगेन अब मेरे पास हाइपोटेन्यूज है और परपेंडिकुलर है, मुझे बेस चाहिए। तो बेस के लिए जो है वो फॉर्मूला लिख लेता हूँ। बेस का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, बेस मेरे पास है वाई क्यू। तो वाई क्यू और इज इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट से शुरू कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट आएगा पहले, फिर हाइपोटेन्यूज आएगी। हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरे पास है 4.34, तो मैंने हाइपोटेन्यूज लिख ली 4.34 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3.3 का स्क्वायर। तो ये 3.3 का स्क्वायर आ गया। जल्दी से कैलकुलेटर यूज करते हैं। 4.34 स्क्वायर, 4.34 स्क्वायर, और उसमें से मैंने माइनस कर दिया 3.3 का स्क्वायर। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा उसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा, और मेरे पास आंसर आ गया 2.818 आ रहा है, 2.82 ले लेता हूँ। ठीक है भाई, तो वाई क्यू जो है दिस इज कमिंग आउट एज 2.82। और चूंकि मुझे वाई क्यू नहीं फाइंड आउट करनी थी, मुझे तो वाई आर फाइंड आउट करनी है ना, तो मैं ये कर लेता हूँ कि वाई क्यू, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वाई आर आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 1.1, मुझे 1.1 माइनस करना पड़ेगा वाई क्यू में से। तो टोटल वाई क्यू है, तो वाई क्यू आ रहा है 2.82, और इसमें से मैं जो है वो आर क्यू को माइनस कर देता हूँ। आर क्यू जो है वो मेरे पास आ रहा है 1.1। ठीक है, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 1.72। तो वाई आर जो है, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज कमिंग आउट एज 1.72। तो बस इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि आपको यही चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि पोल की लेंथ जो है ना वो चेंज नहीं हो रही। पोल पहले जो था उसका टॉप पॉइंट पी पे था, लेकिन फिर उसने जो है वो नेक्स्ट पार्ट के लिए उसको स्लाइड करके एक्स पे ले आया। तो ये जो एक्स वाई है बेसिकली ये जो है वो पी आर के बराबर ही होगा, पी आर की जितनी लेंथ होगी वही एक्स वाई होगा। तो मैंने पी आर की लेंथ तो निकाल ली थी, 4.34 आ रहा था, तो वही मैंने जो है वो नेक्स्ट पार्ट में यूज़ किया, और वो यूज़ करके जस्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, और द वैल्यू ऑफ वाई आर इज कमिंग आउट एज 1.72 meters।